प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। वो क्या कह रहा है कि एज पर कंपनीज एक्ट 42 ऑफ द कंपनीज, जो सेक्शन 42 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंडर जो कंपनी है शेयर इशू कर सकती है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी जो कंपनी है वो शेयर इशू कर सकती है। अब हमें यही जानना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस होते क्या हैं। चलिए आगे चलते हैं। समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग। क्या बोल रहा है कि समटाइम्स जो प्रोमोटर्स होते हैं ना कंपनी के, कौन सी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, उसी में तो हम शेयर्स इशू करते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं रेज करने में कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज से वो कैपिटल रेज करने में जो है कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने कॉन्टैक्ट में। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस होता क्या है मैं आपको जनरली बता देती हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं 10,000 शेयर्स इशू करूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं पब्लिक में जाके शेयर्स इशू नहीं करूँगी, बल्कि इसका मतलब ये है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मीन्स कि मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स से, जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, मान लो ये एक बंदा है रामू, ये एक बंदा है श्यामू, मैं इन दोनों को जानती हूँ, ये अक्सर मेरी कंपनी में आया करते हैं, है ना, अक्सर ये मेरे से डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो मैं इन दोनों को पर्सनली जानती हूँ, इसलिए मैं पहले इनसे चाहूँगी कि ये मेरे शेयर्स ख़रीद लें और मैं चाहूँगी कि मेरी जो कंपनी की कैपिटल है वो मैं इनके थ्रू रेज़ करूँ। तो यही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, मीन्स कि जब हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से जो है शेयर इशू करना चाहते हैं, राइट। तो यही है प्राइवेट प्लेसमेंट में। वो क्या बोल रहा है, समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट। समटाइम जो प्रमोटर होते हैं पब्लिक कंपनी के, वो कॉन्फिडेंट होते हैं रेज करने में कैपिटल को थ्रू प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। In such a case, the company does not invite the public to subscribe for its shares. इस केस में कंपनी इनवाइट नहीं करेगी पब्लिक को कि हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, बट मेक द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी वो किसको, प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप कंपनी, जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे पहले वाले जो हैं, म्यूचुअल फंड या फिर एनआरआई जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं, उन इंस्टीट्यूशन से हम चाहेंगे कि हम पैसा रेज़ करें, या फिर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कि LIC एक्सेट्रा, हम चाहेंगे कि हम जो पैसा है वो इन सब से रेज़ करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हेन द शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक द कंपनी नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। वो कह रहा है कि जब शेयर्स ऑफर नहीं किए जाते पब्लिक को, तो कंपनी को ज़रूरत नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे। इंस्टीड ऑफ इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। जबकि प्रोस्पेक्टस इशू करने के बजाय जो प्रोमोटर्स, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो काम करते हैं, सारा ये सब शेयर इशू करते हैं, इन्हीं सब को हम प्रमोटर कहते हैं ना, जो शेयर इशू करने का काम कर रहा है कंपनी में। मान लो एक पर्सन है, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे मान लो एक पर्सन है एक्स, ये कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ये कंपनी के लिए शेयर इशू करने का काम करता है ना। या फिर एक डायरेक्टर है, मैनेजर है, ये सब प्रमोटर ही तो कोई कंपनी को चला रहे हैं ये, तो इन सब को हम प्रमोटर कहते हैं। तो इंस्टीड ऑफ इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस द प्रमोटर्स को क्या चाहिए कि वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, प्रोस्पेक्टस नोन एज स्टेटमेंट इन लायर ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको भी प्रोस्पेक्टस जैसा ही माना जाता है। मस्ट फिल विद इन रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ आइदर शेयर्स और डिबेंचर्स। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है ना, वो फिल होना चाहिए 3 days बिफोर रजिस्ट्रार के पास। किसके 3 days बिफोर, जब हम अपने शेयर्स या डिबेंचर्स की अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। जब भी हम अलॉटमेंट करें, हमने एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, अब हम उन्हें अलॉट करेंगे,
तो जब भी हम अलॉटमेंट करेंगे उससे 3 दिन पहले वो ड्राफ्ट जो है रजिस्ट्रार के पास क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए, मीन्स कि साइन हो जाने चाहिए उस पर। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द अलॉटीज विल नॉट सेल दियर शेयर। जब प्राइवेट प्लेसमेंट होती है ना शेयर्स की, तो अलॉटीज जिनको अलॉट किए हैं विल नॉट सेल दियर शेयर्स, वो अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकते फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। दिस पीरियड इज़ नॉन एज लॉक इन पीरियड। इसे हम समझते हैं क्या कहने का इसका मतलब है। देखो जैसे हमने इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी, इसको हम पहले से जानते थे। अब कंपनी में ऐसा होता है ना कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है उसके शेयर्स, है ना। इसने शेयर्स खरीदे हमारी कंपनी से, इसको अब नीड नहीं है उन शेयर्स की, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। ये क्या करेगा, इस वाले पर्सन को दे देगा, है ना। लेकिन नॉर्मल केस में तो ये दे सकता था, लेकिन इस केस में ये इसको नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज हमने इसको क्या किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट की है। हमने इसको प्राइवेट प्लेसमेंट किया, मीन्स हम इसको जानते थे, हमने पब्लिक को नहीं इशू किए शेयर, हमने इसको इशू कर दिए, है ना, इंस्टेड ऑफ इशूइंग पब्लिक। तो अब क्या होगा इस केस में, एक सेकेंड, इस केस में क्या होगा, हमने बोला कि 3 years का एक टाइम पीरियड है। आप हमारे शेयर्स ले तो रहे हो, लेकिन आप 3 साल से पहले वो शेयर्स किसी और को सेल नहीं कर सकते। तो यही वो उस पॉइंट में कहने की कोशिश कर रहा था कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द अलॉटीज विल नॉट सेल दियर शेयर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जो भी उनकी अलॉटमेंट की डेट है उससे वो 3 साल तक, जब भी अलॉटमेंट हुई है उससे 3 साल तक वो अपने शेयर्स किसी को भी सेल नहीं कर सकते, विल नॉट सेल दियर शेयर्स। और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉक इन पीरियड, मीन्स कि वो इस पीरियड के लिए लॉक हो गए हैं, अब वो शेयर्स उन्हीं को रखने पड़ेंगे 3 साल तक। तो यही था हमारा क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो बस इस वीडियो में हमें इतना ही समझना था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। आई होप आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर